मौत के ऊपर, और बिल्कुल आप घबराइएगा मत, चौंकिएगा मत, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में मौत को इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे मौत बहुत ही बुरी चीज़ है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इस रहस्य के ऊपर से जब पर्दा उठेगा तो आपको पता चलेगा। तो आपने जो कुछ आज तक सुना है, आप तत्क्षण समझेंगे कि हमने कितना गलत सुना है। और बस और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको पेशेंस रखनी है और मेरी बातों को पूरे दिमाग के साथ खोलना है, और बिल्कुल ऐसे नहीं मानना जैसे आज तक आपने माना हुआ था। अब आप इसे सुनेंगे। अब मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ और आपके माइंड को ये मैं बताने जा रहा हूँ जो कुछ भी आपने सुना है वो कितना गलत है। तो फिर हम जिसको मौत कहते हैं, अगर वो मौत नहीं है तो फिर है क्या? आपके जहन में से ये एक बात अच्छी तरह से उठ रही होगी कि आपने इंसान को जिंदा देखा था, चलता हुआ देखा था, और उस इंसान को आपने अब लेटा हुआ देखा है, डेड देखा है। आपने एक इंसान को जागता पाया था, पीड़ा में पाया था, और अब वो इंसान बिल्कुल रिलैक्स पत्थर की तरह। और जो इंसान सुई की नोक भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था, वो अब चिता के ऊपर कैसे पड़ा है? तो फिर इसका आपके जहन में ये बात तो उठ ही रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिसे आप मौत कहते हैं वो मौत नहीं है, वो है परिवर्तन, चेंज। तो इसके ऊपर हम अब चर्चा करते हैं। तो चलिए हम नंबर 1 आपसे बात करनी शुरू करते हैं। तो हम सब ने बड़े ये देखा होगा अपने घरों में, हम जब अपने घर में चाय बनाते हैं तो वहाँ पर एक बर्तन गैस के चूल्हे के ऊपर हम पानी में रख देते हैं। तो थोड़े समय क्या होता है कि पानी गर्म होके भाप बन जाता है, और भाप ऊपर उड़कर बादल बन जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बताओ पानी कहां गया? वो पानी क्या बन गया? ये तो आपके सामने रोज होता है, आंखों के सामने। आप जब नहाने को जाते हो तो भी आप देखते हो बाथरूम में पूरा भाप बन जाती है सर्दियों में। तो वो जो पानी है उसकी कोई डेथ तो नहीं हुई कि हुई है? अगर हुई है तो आप मेरे को बता दो। पानी की कोई डेथ नहीं हुई, बस वो पानी क्या हुआ है? भाप बना है, और फिर बादल बना है, और फिर कभी वो बर्फ बना है, उसके बाद फिर वो मेल्ट होके पानी बना है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो आपको पूरा हक है मुझे गालियां देने का। आप जो चाहे मेरे को गालियां दे सकते हो। अगर लगता है आपको नहीं कि हम बिल्कुल धर्म के नाम पर बस अपनी मुंडी हिलाते हैं, धर्म के ऊपर हमने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है, इसीलिए तो लुटते हैं आप, इसीलिए तो ठगे जाते हैं आप, क्योंकि आप जहां धर्म का नाम आता है वहां आप अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं आप अपनी थोड़ी समझ को बढ़ाएं, ठीक है? तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेके आते हैं आपसे बात करने के लिए। मैं ये बहस नहीं कर रहा, जीत हार नहीं कर रहा, ये मैं एक आपको, आपके माइंड को, आपकी बुद्धि को
आपकी इंटेलिजेंस को वहाँ जोड़ रहा हूँ। हम सबके घर में बेबी जन्म लेते हैं, जिसे हम कहते हैं जन्म लिया, और उसी के आधार पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, और उसी के आधार पर क्या होता है, टेवा बनता है। तो टेवे में हमें वो 12 घर दिखाते हैं ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर। तो हमने यहाँ तक ही जाना है अपने ज्ञान को, यहाँ तक। तो हमें वहाँ तक का पता है जब बेबी माँ के पेट से बाहर आया। लेकिन हम सबको ये भी तो पता है कि बच्चे ने 9 महीने माँ के पेट में पहले रहा है। अब वो 9 महीने के बाद उसने जन्म लिया है। थोड़ा सा आप ये सोचें, जब आप पति पत्नी मिल रहे थे संभोग के क्षणों में, उन क्षणों में जब एक सोल, एक बिंदु, एक अणु जो मां के गर्भ में गया था प्रतियोगिता में, क्योंकि एक साथ कई बिंदु दौड़े थे, तो एक बिंदु ने जाकर गर्भ में अपना स्थान ले लिया। चलो आप प्रतियोगिता को छोड़ दो, एक बिंदु तो समझते हो ना कि एक बिंदु कुछ ऐसा मां के पेट में जाके रुका। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ कि मां को पीरियड आने बंद आ गए, पीरियड आने बंद हो गए। तो उस वक्त हमको पता चला कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। क्या आप बता सकते हो? क्या एस्ट्रोलॉजर बता पाएंगे वो क्षण कौन सा था? क्या कोई साइंस, विज्ञान ये बता पाएगी? नहीं। और फिर हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, और हम अपने आप को खुद ही उलझाए बैठे हैं। और उलझन है हमारे में, वो एस्ट्रोलॉजर जानता है, जो तथाकथित धर्म गुरु हैं वो भी जानते हैं। आपके शक्लों पे 12 बजे होते हैं, आपकी आंखों में वासना की चमक होती है, धन की चमक होती है। तो कुछ पैटर्न पर वो काम करते हैं, सिंपल से पैटर्न होते हैं उनके। काम के लिए औरत गई है तो उसे जेलसी होती है, बच्चों के लिए या फिर पति कहाँ है उसकी क्वेरी है। तो हम जो सुनना चाहते हैं वो आगे से हमें सुना देते हैं। तो हम क्या कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है? लेकिन मेरा आज का टॉपिक है मौत, चेंज। इसीलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा बोलकर ही दूसरी तरफ आता हूं। तो हम हो कुछ रहा है, मानी कुछ बैठे हैं। हमने इतना ही माना है कि बेबी ने जन्म लिया, लेकिन मां के पेट से बाहर तो हमें उससे इंट्रोडक्शन हुई है। इससे पहले बेबी ने जन्म ले लिया। और अब थोड़ा सा और पीछे होके देखते हैं ताकि हमको बात समझ आ जाए, बात करने का बेनिफिट हो जाए। थोड़ा और अगर हम पीछे जाते हैं तो आप ये समझो कि मां के पेट में जब गर्भ रुका तो क्या सिचुएशन बनी? तो इसका मतलब कोई थर्ड पर्सन एंटर हुआ। हमने सिर्फ एक अवसर दिया, पति पत्नी ने एक अवसर दिया, और उस अवसर को थर्ड पर्सन ने, जो अदृश्य था, जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती थी, वो देख सकता था, वो प्रवेश किया और उसने आके जन्म ले लिया। और
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हमें उसकी आदतों से पता चलता है ये बेटा या बेटी उस जैसी है, इसकी आदतें उस जैसी हैं। तो आपको कुछ कुछ साइन मिलने शुरू हो जाते हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम थोड़ा अपनी सोच के ऊपर वजन डालें। तो इसका मतलब वो पीछे कोई चीज जीवित थी बिना शरीर के, और उसने इन संभोग के अवसर में क्या प्राप्त किया? शरीर। तो परमात्मा ने ये सारा आकर्षण इसीलिए बनाया हुआ संभोग का। संभोग के क्षणों में हम आउट हो जाते हैं, बड़े से बड़े प्लेयर भी आउट हो जाते हैं। वो प्रकृति, परमात्मा का खेल इस तरह है कि उसने जनरेट करना है सारा कुछ। लेकिन फिर हम अपने टॉपिक से वापस आते हैं। तो यहां तक हमें समझ आ रही है कि सत्य में ही कि ये बेबी दिखने से पहले मां के पेट में था, मां के पेट में से पहले ये कहीं और था। तो कह सकते हैं ये हवा में था, आसमान में था, स्काई में था, स्पेस में था। ये हमको दिख रहा था, हम नहीं देख रहे थे। तो इसका मतलब जन्म से पहले भी ये था। तो हम इसको थोड़ा सर्कल को घुमा देते हैं। हम कहते हैं व्यक्ति मर गया, जिसे हमने मौत समझा हुआ है। तो समझते हैं मरने के बाद भी ये शरीर छोड़ के वहीं पहुंच गया। जैसे हम वो जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, तो ड्रेसिंग रूम में हम क्या करते हैं? वहां ड्रेसअप करते हैं, अपने आप का मेकअप करते हैं, तैयारी करते हैं। तो ये वहां ड्रेसिंग रूम में चला गया और वहां से ये फिर नया जन्म, फिर ये नया एक रोल, स्वभाव पुराना रहेगा। क्योंकि जो डेथ हुई है उसकी बॉडी की हुई है, और बॉडी का स्वभाव से कुछ लेना देना नहीं। बॉडी के पास इंद्रिय हैं, सेंसें हैं, खाने को है, देखने को है, स्पर्श करने को है। तो अब बॉडी डैमेज हुई है, इसका माइंड डैमेज नहीं हुआ। अगर माइंड डैमेज हो जाए तो ये जन्म नहीं ले सकता। साइंटिफिक इसका मतलब माइंड क्या है? विचार, डाटा एज इट इज है, वो कोई डैमेज नहीं हुआ। तो अब फिर एक बार आपको लग रहा है कि सच में मौत नहीं है। मौत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लग रहा है मौत नहीं है तो फिर थोड़ा मुस्कुराएं। रोने की क्या बात है? दुखी होने की क्या बात है? थोड़ा कष्ट होगा। आपने जब जन्म लिया भी कष्ट हुआ था, और अब आप कितने रिलैक्स हो, कितना मज़ा लेते हो। ऐसे ही जब मौत होगी थोड़ा और दर्द होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर कितना मज़ा आता है ना। अब हम एक छोटी सी और बात करेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब देखना ये है, समझना ये है कि हम ये मिस्टेक क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है, हमें शरीर तक, पदार्थ तक सब नजर आता है, शब्द सुनते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप बोलते हो तो मैं आपकी बात को सुनता हूं। लेकिन ये सब शब्द जन्म कहां से ले रहे हैं? बताओ, ये सब शब्द जन्म कहां से ले रहे हैं? मौन में से। अब मैं देखो बोल रहा हूं, इसके बीच में क्या है? विराम है। जो सब कुछ मौन से, और मौन की हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, साइलेंस की हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हमने पदार्थ को देखा, हम पदार्थ को कहते हैं मेरा,
तो हमने शरीर को देखा तो शरीर को कहते हैं मेरा, हमने भाई को देखा तो भाई गया, जब हमें लगा कि काम खत्म है, मिलेगा नहीं, तो हमें नेचुरली रोना आया, दुख हुआ। तो हमारी जो नॉलेज थी, हमारा जो ज्ञान था, वो उसकी शरीर तक सीमित था। अगर हमने शरीर के आगे थोड़ा माइंड को समझा होता, अगर हमने शरीर के आगे माइंड को, माइंड के आगे थोड़ा इमोशन को समझा होता, इमोशन के आगे हम थोड़ा और गए होते, उस साइलेंस तक हमारे अपने अनुभव होते, तो हमें पता चलता कि रोने वाली कोई बात ही नहीं है, रोना किस बात का। तो आपने एक महान गुरुजी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इतिहास में, तो उन्होंने सारा हिंदुस्तान की फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, धर्म के लिए अपना परिवार वार दिया, जिन्होंने खालसा पंथ बनाया। अच्छा बताओ, कोई इतना हंसते हुए मर सकता है? अगर कोई मर सकता है तो क्यों? जिसको पता होगा मौत नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह ने अमृत छिकाया, तो सबसे पहले उन्होंने एक शर्त क्या रखी, मैं आपका सिर लूँगा। तो इतने लाखों के हजूम में से सिर्फ 5 लोगों ने सिर दिया, तो उन्होंने सिर नहीं लिया। सिर का मतलब था मैं आपके तर्क छीनता हूँ, क्योंकि आप तो बहुत सियाने हो, पुराने, बहुत कुछ आप में, गीता ग्रंथ, बाइबल, क्या क्या पाठ, कितने कितने चिंतन आप में है। तो उन्होंने वो सब चिंतन आपसे छीन लिया है, सब धारणाएं आपसे छीन ली, और आप क्या हो गए, खाली। उन्होंने खाली करके, खाली क्या होता है फिर? अमृत। खाली को तो तुम और खाली कर ही नहीं सकते। तो ये बात का मेरा मतलब है, कोई सतगुरु, लाइव पर्सन जो आपको एहसास कराए, तो फिर जो सतगुरु थे, ओशो जी ने कहा मैं मृत्यु सिखाता हूँ। अब साइंटिफिक समझे, उन्होंने क्यों कहा मैं मृत्यु सिखाता हूँ? उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मुझे सिर चाहिए, सीधा सीधा मौत से बात कर ली। कबीर जी ने कहा जिस मरने से जग डरे मेरे मरण आनंद। तो सारा बोझ क्या है आपको? सारी आइडेंटिफिकेशन का बोझ है, आपको अपने वजूद का बोझ है, अपनी बॉडी का। गुरु नानक देव जी ने कहा गली जोग ना होए। तो गोरख ने कहा मरो रे जोगी मरो, मरण सबू से मीठा, जिस मरणे में गोरख डीठा। तो भारत की आज़ादी में फिर पंजाब का बहुत बड़ा योगदान क्यों रहा? क्योंकि यहाँ के लोग इंस्पायर थे उस कला से, उस टेक्निक से। इतने बड़े भारत को आज़ाद कराने के लिए सिखों की गिनती इतनी कम और मरने में वो सबसे ज़्यादा। थोड़ा साइंटिफिक है बात, थोड़ा साइंटिफिक इसे समझें आप। मर कौन सकता है? जिसे शरीर के पार का ज्ञान होगा, वो बेखौफ होगा, वो निडर होगा। तो ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, जब भी कभी समय मिले ये अपने आप से ज़रूर पूछना, क्योंकि प्यास आप में बढ़ेगी तो फिर परमात्मा बहु रूपों में बह रहा है आपको तृप्त करने के लिए।